अभी बराह रास्त देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत का आगाज हो गया है। So the submission is based on the judgment in H.M. Saya's case and several cases thereafter. She is an affected party and may therefore kindly be allowed to maintain a CPLA and if leave is granted an appeal. 6 मई को 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त बरियत मंजूर कर ली। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी दोनों केसेस से बरी कर दिया गया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमात दर्ज किए गए थे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की शेख मुजीब और जनरल याहिया से मुतालिक बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट पर वजाहतें। 2 रोज़ कबल अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई को उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से होने वाले ट्वीट से लाताल्लुक करार देकर इस पोस्ट को गलत फहमी का नतीजा करार दिया था। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी कमेटी ने 31 मई के इजलास में पाकिस्तान का नाम सेफ्टी लिस्ट में नहीं डाला। पाकिस्तान का केस आयासा को भेजा गया है। CAA ज़राए के मुताबिक पाबंदी उठाने का इख्तियार आयासा के पास है। सिविल एविएशन अथॉरिटी को यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी के खात्मे की उम्मीद। CAA ज़राए के मुताबिक सेफ्टी लिस्ट में जिस मुल्क का नाम शामिल हो उस मुल्क की एयरलाइंस की यूरोप आमद पर पाबंदी आयद होती है। PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस से पाबंदी उठाने के बारे में आयासा का इजलास रवां हफ्ते होगा। अगर पाकिस्तान के थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स ऑथोराइजेशन बहाल की गई तो पाकिस्तानी एयरलाइंस यूरोप के लिए परवाजें ऑपरेट कर सकेंगी। पाबंदी उठाने से पहले आयासा पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को चंद मजीद इकदाम का कह सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए अदालत की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक दे दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के केसेस लाइव स्ट्रीम करने की हिदायत दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 में सऊदी सिफारतकार से डकैती। हिल व्यू पार्क में 2 मोबाइल फ़ोन छीनने का मुकदमा थाना मारगला में दर्ज। FIR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान के पास पिस्तौल और खंजर था। डाकू मोबाइल छीनने के बाद काफ़ी देर पासवर्ड पूछते रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। IG इस्लामाबाद ने 4 टीमें तश्कील दे दी। हैदराबाद में सिलेंडर फटने से जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 12 तक जा पहुंची। दोनों जख्मी कराची में ज़ेरे इलाज थे। 11 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक। कोयटाबाद वाक़े के बाद शहर में LPG की दुकानें बंद करा दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि LPG का कारोबार करने वालों को NOC लेना होगा। आबादी में कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। सिंध के 19 अजला, बलोचिस्तान के 14, पंजाब के 6, खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासिर 4 बच्चे सामने आ चुके हैं। 1 बच्चे का ताल्लुक सिंध के ज़िला शिकारपुर जबकि 3 का बलोचिस्तान से है। पंजाब के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम पंजाब ने खबरदार किया कि गर्मियों का मौसम पोलियो वायरस के लिए इंतहाई साजगार होता है। गजा में पनाहगुज़ीन कैंपों और घरों पर इसराइली हमलों में 22 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे से फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया। 49 फ़लस्तीनी सहाफ़ी इसराइली क़ैद में हैं। इसराइली बमबारी गोलाबारी से मलबे का ढेर बने जबालिया के इलाके से 2 रोज़ में फ़लस्तीनियों की 120 लाशें मिली हैं। शाम के शहर हलब पर भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले 12 अफराद जाँ बहक।
भारतीय इंतखाबात के एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की जीत की पेशगोई के बाद ऑपोजिशन का एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिया। राहुल गांधी ने 295 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दे दिया। हतमी नताइज का ऐलान भारतीय इलेक्शन कमीशन 4 जून को करेगा। शाहराह फैसल कराची पर जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च, खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। शुरका का फलस्तीनी शहदा और मुजाहिमत करने वालों को खिराज अकीदत। मार्च से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची ने फिर साबित कर दिया कि उनके दिल अहले गजा के साथ धड़कते हैं। कराची के बेशुमार मसाइल हैं लेकिन ये शहर जिंदा है। कायदे आजम ने इसराइल को नाजायज रियासत करार दिया। फलस्तीनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी हुक्मरान भी हिम्मत का मुजाहरा करें। अमेरिकी सदर बाइडन को फलस्तीन हामियों के शर्म करो के नारों का सामना। डेलावेयर में गिरजाघर से निकलते सदर बाइडन को देखकर फलस्तीन हामियों ने शर्म करो के नारे लगा दिए। बाइडन ने सहाफियों का गजा जंगबंदी से मुतालिक सवाल भी नजरअंदाज कर दिया। हाथ हिलाकर गाड़ी में बैठकर चले गए। तमाम हुजाज अपने नुसुक कार्ड की हिफाजत यकीनी बनाएं। वज़ारत मजहबी उमूर का आज़मीन हज के लिए पैगाम। कहा, नुसुक कार्ड गुमशुदगी की सूरत में 10,000 सऊदी रियाल जुर्माना अदा करना होगा और फरीज़ा हज में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार। गुज़श्ता एक साल में बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 7% कमी, 57% से 50% पर आ गई। सितंबर 2023 से 13% कम हुई। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकिशाफ। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी का खौफ भी कम हुआ। सितंबर 2023 में 95%, मौजूदा सर्वे में 85% ने बेरोजगारी के खौफ का इजहार किया। इसी अरसे में पाकिस्तानियों में रोजगार से मुतालिक एतमाद बढ़ा, 5% से 15% हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात। मोहसिन नकवी की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने विजिटर्स बुक में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वफाकी वज़ीर दाखिला का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह, अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा था। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSOASP शहरबानो मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी। मीरपुर खास में मैंगो फेस्टिवल हॉल में लोग स्टॉल्स पर रखे आम पर टूट पड़े। बैनर्स और सजावटें गिरा दी। लूट मार में खवातीन भी शामिल, पुलिस देखती रही। स्क्वॉश कोर्ट से एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान के महानूर अली ने सिंगापुर जूनियर ओपन चैंपियनशिप जीत ली। महानूर ने सेकंड सीड चीन की फेंगचीन को स्ट्रेट सेट की गेम्स में 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में नमीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में डेविड वीसा की उम्दा ऑलराउंड कारकर्दगी। वीसा ने चौके और छक्के लगाए, 13 रन स्कोर किए। नमीबिया ने सुपर ओवर में 22 रन का हदफ दिया। बॉलिंग में वीसा ने ओमान को रन्स बनाने से भी रोके रखा। विकेट भी हासिल की। ओमान की टीम 10 रन ही बना सकी। डेविड वीसा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। वर्ल्ड कप T20 का आज दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। न्यूयॉर्क में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। डैलस में बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल नहीं हो सका। बारिश के बाद फील्डिंग सेशन के बाद ट्रेनिंग सेशन खत्म कर दिया गया। और रियल मैड्रिड की टीम चैंपियंस लीग की ट्रॉफी लेकर स्पेन पहुंच गई। स्पेनिश अवाम का वालिहाना इस्तकबाल, सड़कों पर जश्न का समा। रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 15वीं मरतबा चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया।